नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, क्योंकि परीक्षा के लिए लगभग 10 से 12 दिन का समय आपके पास। फर्स्ट फेज का आपको आ गया है 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक है। मैं आपको बता दूं, फेज 2 के लिए बिल्कुल भी आपको समय नहीं मिलेगा। मतलब आप ये मान के चलिए 26 तारीख से ही आपका फेज 2 होने वाला है, क्योंकि जैसा एनटीपीसी ने कराया था उसी टाइप से ये रेलवे वाले सारे वही हैं, सब उसी तरह कराएंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिएगा। जिनको लगता है कि हमारा फेज, क्योंकि 3 आरआरसी है स्टार्टिंग का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो नेक्स्ट जो आरआरसी होंगी या फिर जो नेक्स्ट जोन होंगे उसमें जो सिटीज़ आएंगी उनके लिए समय आपको नहीं मिलेगा। तो एकदम अच्छे तरीके से लगिए। हम कोशिश कर रहे हैं संभावित प्रश्नों को कवर करने के लिए, जिसमें मैं आपको रिवीजन भी कराता हूं और हम लोग प्रश्नों को भी देखते हैं। तो हमारी ये पहली सीरीज है इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और भी मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको क्या दिया जाए परीक्षा के पहले मैं सब कुछ आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एज ऑलवेज आप जहां से करते हैं। और एक चीज और, ये वाला जो सेक्शन है नोट्स वाला सेक्शन, ये आपके लिए अब और इंपॉर्टेंट हो रहा है। मैं डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 नोट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड डाल रहा हूं, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है यहां से कर लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, देखिए हमारा स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसी पे सारी चीजें आपको आ रही हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ये नंबर देख रहे हैं व्हाट्सएप का, इस नंबर पे ग्रुप डी और अपना नाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। पूरा देखिएगा सेशन, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। डेली बेसिस पे क्लासेस जितने भी मैं ला रहा हूं, देखिए सब के सब आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तिलैया बांध परियोजना दोस्तों किस नदी पर स्थित है? देखिए इस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। बांध तो पता है आपको कि कहां पे है, लेकिन अगर पूछोगे किस नदी पर है तब आप घबरा जाते हैं। और इस क्वेश्चन का देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है आपका दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब आप लोग बोलेंगे सर दामोदर नदी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? जी हाँ, क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल का शोक बोलते हैं ना। तो नदियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। वेस्ट बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो दोस्तों ये निकलता है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से निकलता है? छोटा नागपुर के पठार से। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो दामोदर नदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग, जीके साइंस एंड करंट अफेयर्स, इसी प्रकार से हमारा रिवीजन चलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बताऊंगा, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। मैंने क्या बताया था आपको कि पौधों को भोजन बनाने के लिए H2O चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको चाहिए होता है, इसके साथ साथ दोस्तों उनको धूप चाहिए होता है, और आपको चाहिए होता है क्लोरोफिल। तो ये देखिए ये 4 चीजों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी होती है ना। तो यही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हरा रंग होता है दोस्तों किसकी वजह से होता है? तो वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। एंड दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कि पेड़ पौधों में प्रोटीन का काम कौन करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो याद रखेंगे नाइट्रोजन है जो आपका दोस्तों प्रोटीन का काम करता है, जो हमारे वायुमंडल में कितने % मौजूद है? 78% मौजूद है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक नाम और दिया गया है जो आपके परीक्षा में आ सकता है, जाइलम। जाइलम क्या करता है? ये पेड़ पौधों से जल को ले जाने का काम करता है, खनिज लवण और जल दोनों। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम जो दोस्तों क्या करता है? ये फूड का काम करता है, फूड प्रोसेसिंग। खाना जब बन जाता है इस क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से, तो पेड़ पत्तियों के टहनियों पत्तियों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। ये भी प्रश्न दोनों परीक्षा में पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। करंट अफेयर्स आपसे पूछेगा 2021 और 22, उसी का मैंने संकलन लिया है इस पर्टिकुलर सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों पहली बनी है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जी हाँ दोस्तों, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम है नजला बोर्डेन रोमधने। नजला बोर्डेन रोमधने ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है मैकबेथ नामक पुस्तक के लेखक का नाम। इंपॉर्टेंट बुक एंड ऑथर का मैंने आपको नोट्स वाले सेक्शन में एक दिया, नए पुराने सारे के सारे बुक दिए, मैंने एक सेशन भी कराया है, तो क्लास पीडीएफ वाले में मिल जाएगा, आप लोग उसको ले लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनका नाम है विलियम शेक्सपियर। देखिए याद रखेंगे, हमारा जो दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनते हैं कभी कभी, जैसे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी यहाँ पे कुछ नाम आपको दिख रहा, बराक ओबामा दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहा है, रस्किन बॉन्ड दिख रहा है, ये सब फेमस है, इनसे बन रहा है। लेकिन हमारे CHSL में एक क्वेश्चन आया था ब्यूटीफुल थिंग्स, अगर कोई जानता है तो बताइए। ब्यूटीफुल थिंग्स जो है दोस्तों ये किसकी कृति है? मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो इस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के तत्कालिक प्रेसिडेंट है, उनका लड़का है दोस्तों हंटर बाइडन, ये उसके द्वारा लिखा गया है। ये देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से घुस के जो कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग आज का अगला सवाल।
देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? लार ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायमस या फिर पिनियल ग्रंथि। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल सही। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथि। क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है कि भोजन का पाचन सबसे पहले कहाँ से होता है? सबसे पहले देखिए मुख से ही होता है ना, सबसे पहले जो होता है वो मुख से ही होता है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। क्या है दोस्तों? अंतःस्रावी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी हमारी तंत्रिका तंत्र कौन है, तो ये आपके लिए कमेंट करके बताइए। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का जो त्वचा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है। और यकृत दोस्तों, ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्रंथि पूछा जाएगा तो आपका यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए थायमस, 2 चीजें होती हैं दोस्तों, थायमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब यहाँ पे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है? भूख और प्यास लगने की जो हमारी वो रिक्वायरमेंट है उसको बताने का काम करता है हमारे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी ने शुरू किया? करंट अफेयर्स है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एप्पल या फिर इंटेल। क्या है? युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया दोस्तों। किसने शुरू किया है? जी हाँ, ये शुरू किया है, याद रखेंगे, अमेजॉन के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। ठीक है, अमेजॉन आपको पता है ई कॉमर्स कंपनी है। और अगर आप अगर हम लोग नदी में देखें तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ना। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। मैं आपको बार बार जो ज़्यादा डिटेल क्यों बताता हूँ, क्योंकि ये लंबाई पूछा गया है। और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो सबसे लंबी नदी दोस्तों हो जाएगा आपका 6650 किलोमीटर की, जो कि नील नदी हो जाएगी सबसे लंबी। और अमेजॉन के तत्कालिक सीईओ का नाम भी आप लोग को पता ही होना चाहिए, और इनका नाम है दोस्तों क्या है? एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी दोस्तों जो ई कॉमर्स कंपनी है, ये अमेजॉन के हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने दोस्तों कौन? मैरी कॉम, वरुण धवन, पीयूष खम्बट्टा, फिर प्रियंका चोपड़ा। करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए सी, जो कि पीयूष खम्बट्टा को मेक इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में सारी चीज़ों को बनाने का जो हो जाता है, तो ये इनको बनाया गया है नया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए MC मैरी कॉम, इनका ऑटोबायोग्राफी आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर आप लोग को याद है तो कमेंट कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, अनब्रेकेबल, इनका जो है ऑटोबायोग्राफी क्या है? अनब्रेकेबल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन जो मैंने मॉक टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक इस मॉक टेस्ट को नहीं लिया है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस मॉक टेस्ट को ले लेना है। अति महत्वपूर्ण, अति संभावित ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें मैंने टोटल आप लोग के लिए 51 सेट कवर किया, हमारी टीम ने कवर किया है 51 सेट, सारे एकदम जैसे एग्जामिनेशन में सारे पैटर्न है उसी हिसाब से, जो TCS एग्जामिनेशन उसी पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के, साइंस के, मैथ के टाइमर के साथ विथ फुल सोल्यूशन, आपके सोल्यूशन भी दिए गए हैं। तो परीक्षा के पहले दोस्तों इस पूरे 51 सेट को मार्क जाइए। आपका 1 फेज में है, 2 फेज में, अगले फेज में जो भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए। मैंने अपने बहुत पूरी जान से, पूरी मेहनत से पर्टिकुलर इसको रेडी किया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप इस टेस्ट सीरीज को लीजिए, और डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको इंप्रूवमेंट देता है और कॉन्फिडेंस देता है। समझिए कि आपका एग्जामिनेशन डेली हो रहा है, 2-2, 3-3 क्या स्कोर कर पा रहे हैं, कितना स्कोर कर पा रहे हैं, इस चीज को चेक करना बहुत जरूरी है। तो वो मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज से ही कर सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसी पर आधारित मैंने आपके लिए सेपरेट भी लॉन्च किया है। जैसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हमको बस साइंस में प्रॉब्लम है, तो साइंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो ये वाला 100 सेट आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग का ये 51 सेट मार के जाइए परीक्षा से पहले। अगर आपको जीके जीएस में समस्या हो रहा है तो एकदम नवीनतम पैटर्न दोस्तों करंट अफेयर 2020-21 का ही डाला गया है, सोचना ही नहीं है आपको। तो इसमें जीके जीएस जो है दोस्तों सब आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि 20 नंबर का आता है 100 सेट, और सभी के सभी TCS परीक्षा पे आधारित है। तो अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को तो ले लीजिए, एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज सेक्शन में है। मैं 100% रिकमेंड करूंगा सबके लिए। लगभग 24,000 से ज्यादा स्टूडेंट फुल मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उनका रिव्यू काफी अच्छा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, डीएनए का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, फुल फॉर्म हमसे पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, रेडी रहिएगा। तो यहाँ देखिए, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। जी हाँ, एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, कमेंट कीजिएगा, मैं सबके कमेंट लाइक करता हूँ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा पेश किया गया था? बहुत आसान प्रश्न है और जीके में, साइंस में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो कमेंट करके इसको आप लोग बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व समुद्र दिवस 2021 दोस्तों कब मनाया गया? इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछेगा आपके परीक्षा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट डे आपसे पूछेगा आपके परीक्षा में। और इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर दोस्तों? तो दोस्तों ये हम लोग 30 सितंबर के दिन हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 सितंबर को। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वियना किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है? तो नदियों के किनारे स्थित हमारे ही देश नहीं, देश के बाहर जो शहर स्थित है उनसे याद रखिएगा ना। तो हमारे देश का तो लगभग आपको याद ही होगा। यहाँ पे देखिए आपके बाहर भी पूछा जाता है। देखिए डेन्यूब इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, डेन्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है जो कि मरे डार्लिंग नदी पे है, डार्लिंग या फिर मरे डार्लिंग कहते हैं, तो वो कौन सा है? कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए, रिवीजन है वो, तो आपको याद रहेगा। बाकी कोई कमेंट करेगा तो आप देख के रिवीजन भी कर पाएंगे। देखिए नमक का रासायनिक नाम, केमिकल नेम सबका याद कीजिएगा, मैं धीरे धीरे आपको सब कवर कर दूंगा। दोपहर वाली क्लास में मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ और मैं अब तक जो 2 टॉपिक दे रहा था कोशिश करूंगा 3-3 टॉपिक दूं, क्योंकि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ना। दोपहर में देखिए 1 नंबर पक्का सीरीज मैंने जो स्टार्ट किया है उसमें मैं अभी तक पहले मैंने 1 टॉपिक दिया, फिर 2 टॉपिक दिया, अब मैं 3-3 4-4 टॉपिक दूंगा कि जल्दी से आपका रिवीजन कंप्लीट हो। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि नमक का जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। बहुत आसान प्रश्न हो जाएगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए दोस्तों लूसी अभियान को कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? दोस्तों याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका नासा। नासा का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, और सॉरी नाटो हो जाएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, NASA, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? तो 1958 में की गई थी। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जाक्सा दोस्तों कहाँ की है, दोस्तों इसलिए मैंने लिख दिया है कि अगर इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे तो आपको याद रखना है जाक्सा जापान की है, इसरो कहाँ का है? भारत का है, और CNSA दोस्तों कहाँ का है? तो पगलवा जो है हमारा चाइना, उसके यहाँ का है। ठीक है, और इसरो दोस्तों इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी, और इसके तत्कालिक CEO दोस्तों कौन है? इनका नाम याद रखेंगे तो ये हो जाएंगे आपके S शोभनाथ। ठीक है, S शोभनाथ इसके CEO हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख स्रोत, नाट्य शास्त्र के लेखक दोस्तों कौन है? बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, ये भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है ना, नाट्य शास्त्र दोस्तों भरत मुनि। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली विकास वृद्धि को दोस्तों क्या कहा जाता है? छूने से। ठीक है, जो इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आया हुआ आपके साइंस के सेगमेंट में दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं थिग्मोनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिग्मोनास्टी, ऑप्शन नंबर ए, जो स्पर्श के कारण पौधों में होने वाला विकास होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुजुर्ग आबादी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश की पहली ऑनलाइन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, या फिर रक्षा मंत्रालय? तो किस मंत्रालय ने उसे लॉन्च किया है? जी हाँ, याद रखेंगे इसको। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दोस्तों उसको लॉन्च किया गया। एजुकेशन मंत्रालय है, बहुत बार दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता है कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर पहले हमारी निर्मला सीतारमण थी जो वित्त मंत्री हैं, और जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं तत्कालिक आपके रक्षा मंत्री हो जाएंगे। तो देखिए मंत्रालय, ठीक है, याद रखेंगे। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका क्या किया जाए? तो मंत्रालय और वर्तमान में कौन क्या, जो एप्लीकेशन में एक सेक्शन है नोट्स का एक सेक्शन है, उसको जब आप ओपन करेंगे, मेरे द्वारा बनाए गए सारे इसमें नोट्स हैं, तो इसमें मैंने वर्तमान में कौन क्या, उसमें सब कुछ दिया है। इस समय के मोदी जी के मिनिस्ट्री, जो अभी जैसे जो स्मृति जुबिन ईरानी है, इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय बना दिया गया, तो ये मैं एकदम अपडेटेड भी रखा हूँ इसमें। तो इसमें आपको सब मिल जाएंगे, जितने भी मंत्रालय है, जितने भी ITBP के, BSF के जो महानिदेशक है, हमारे एयरफोर्स के जितने भी हैं, सब के सब एक ही PDF में मिल जाएगा नोट्स वाले सेक्शन में। उसमें वर्तमान में कौन क्या, जितने लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया वो लगातार रिवीजन कर रहे हैं, आप नहीं किए हैं तुरंत करके दोस्तों इसको डाउनलोड कर लीजिए, सब डाउनलोड करके मोबाइल में पढ़ सकते हैं। रिवीजन बस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, अभी बस रिवीजन करना है। आगे बढ़ते हैं। इजराइल की दोस्तों राजधानी, बहुत आसान प्रश्न है, इजराइल राजधानी यरूशलेम। कहाँ है दोस्तों? यरूशलेम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फीफा, देखिए क्वेश्चन आएगा जरूर, फीफा वर्ल्ड कप 2022 दोस्तों कहाँ पे होगा? तो दोस्तों ये कतर में होगा। अभी जो होगा दोस्तों ये कतर में होगा, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहते हैं? तो आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जो होता है O पॉजिटिव, और सर्वग्राही दोस्तों कौन होता है? AB, सबसे लेने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नो नेगेटिव सॉरी। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? दोस्तों इनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ये है भैया रणबीर सिंह ना। अभी इनका एक न्यूड फोटो वायरल हुआ था बहुत तेजी से, तो ये वही भाई साहब हैं जो कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ये बनाया गया है। चलिए भाई, बहुत आसान प्रश्न था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। स्पेन की मुद्रा का नाम, जी हाँ दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न बने हैं। मुद्रा, करेंसी, आप तो याद रखेंगे जो स्पेन की दोस्तों करेंसी है वो है आपकी यूरो। क्या है दोस्तों? यूरो ना, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा बताइए रूबल जो है दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है? बहुत आसानी से बता देंगे। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे।
अब इससे बढ़िया हिंट आपको क्या मिलेगा? तो बताइए रूबल जो है दोस्तों कहाँ की करेंसी है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ दोस्तों सबसे कठोर है? इन सभी ऑप्शनों में से तो ऐसे पता है कि हीरा जो होता है सबसे, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है इस पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में भी मतलब हम लोग अपने ही ब्रह्मांड में खोजे हैं, अभी पूरे गैलेक्सी का पता नहीं लगाए। तो याद रखेंगे दोस्तों हीरा, और हीरा किसका अपर रूप है दोस्तों? तो याद रखेंगे कार्बन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे लोगों को रिवीजन के लिए ई बुक चाहिए होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के 500 क्वेश्चन का ई बुक बनाया है, जिसमें गणित के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन है और सभी के सभी हल दिए गए हैं, सभी जो कि सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए और नवीनतम परीक्षा पैटर्न का। तो अभी भी आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो इन 500 क्वेश्चन को आपको मार के ही परीक्षा में जाना है। एंड साइंस का मैंने 1000 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो पिछले 10 वर्षों में सबसे ज्यादा बार पूछे गए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के। सेकेंड ई बुक एंड थर्ड मैंने साइंस को जीके को टॉपिक वाइज कवर किया है। जितने भी जीके और स्ट्रैटेजी के टॉपिक है सब के सब इसमें आपको मिल जाएंगे, एकदम कहीं जाना ही नहीं, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है ऑल इन वन। आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगी। ये तीनों ई बुक अति महत्वपूर्ण है, स्पेशली फॉर जो कि हमारा एग्जामिनेशन है 17 अगस्त से रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो बिल्कुल आपको लेना चाहिए और रिवीजन इससे चापिए लगातार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? दोस्तों मिड डे मील योजना का नाम चेंज कर दिया है। मैंने आपको बताया था ये नेम चेंज वाले में, पीएम पोषण योजना। एक मैंने सेशन कराया था चेंज नेम, जितने भी नाम चेंज हुए सब मैंने आपको एक साथ करा दिया है, तो आपको उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, दोपहर वाले सेशन मैंने कराया था, सारे जब तक 2021 से 22 में जितने भी चेंज हुए सब मैंने करा दिया है। तो 1 नंबर पक्का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पीडीएफ अगर आप चाहें तो पीडीएफ एप्लीकेशन से ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या है हमारा। नाटो का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? इसी का मैं फुल फॉर्म आपको बता रहा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी दोस्तों लड़ाई चल रही है। नाटो में सम्मिलित जितने भी देश हैं, मान लीजिए 30 देश हैं यहाँ पे, अभी 1-2 रजिस्टर होने के लिए लड़ाई में लड़ रहे हैं, तो अगर कोई देश इन देशों पे हमला करता है तो 30 देश मिलकर एक साथ हमला कर देते हैं। तो यूक्रेन वाला लफड़ा इसीलिए चल रहा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्योंकि हाईलाइटेड भी है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए, शेयर करना। एंड टिल द एग्जामिनेशन रिव्यू, एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट सब मैं कवर कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर ग्रुप डी एग्जामिनेशन। तो आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिले और कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकी जानवर नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा अमीबा। एक कोशिकी ना, बहुकोशिकी नहीं है हमसे पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो राइडर कप टूर्नामेंट 2020-21 का खिताब किस देश की टीम के द्वारा जीता गया है? जी हाँ दोस्तों, राइडर कप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, तो देखिए अमेरिका के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट करके बताना है अमेरिका की 49वीं वाइस प्रेसिडेंट कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है अमेरिका की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। फ्रांस की संसद का नाम, देशों के संसद का नाम आपसे पूछता है, मैं काफी बार बता चुका हूं, पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली, डायट या फिर शोरा। तो यस यू आर राइट दोस्तों, इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ये देखिए नेशनल असेंबली है। क्या है दोस्तों ये है आपका नेशनल असेंबली, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। डायट दोस्तों कहाँ का है अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो डायट दोस्तों जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जापान का कि रशिया का? नहीं, ये हो जाएगा आपका जापान का। ठीक है, डायट जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा जापान का, और ड्यूमा जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रशिया का। सोरा देखिए मजलिस अल सोरा एंड सोरा। अच्छा बताइए सोरा कहाँ का है? पार्लियामेंट हमारा है, मजलिस दोस्तों याद रखें कहाँ का है, तो मजलिस जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा मालदीव और ईरान का। ठीक है, मालदीव और ईरान का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु, इसे आमतौर पर किसके रूप में दोस्तों इस्तेमाल करते हैं? जी हाँ तो एजी आप समझ रहे हैं, फॉर्मूला इसे याद समझिएगा, एक चांदी होगा ये, जो कि उष्मा का प्रबल सुचालक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता दिवस 2021 कब मनाया गया? खाद्य का हम लोग जो खाना वाना छोड़ देते हैं फिर उसको फेंकते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान होता है दोस्तों। यस यू आर राइट, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 29 सितंबर। याद रखेंगे 29 सितंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में, देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आता है सारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मैंने आपको वो 1 नंबर पक्का सीरीज में अनुसंधान संस्थान पूरा करा दिया है, A to Z कोई भी नहीं छोड़ा है मैंने, तो आप लोग उसमें से देख लीजिएगा ना, नोट्स वाले सेक्शन से उसे उठा लीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में लखनऊ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दोस्तों किसके लिए नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे देखिए, तो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन से आंसर हो जाएगा हमारा अचार बनाने के लिए भाई हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी हम लोग की, ठीक है। तो अचार के संरक्षण में इसमें देखिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साबुन में, अखबार बनाने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा ये कलराज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। और कलराज मिश्रा दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये है तत्कालिक राजस्थान के गवर्नर, ठीक है। और यहाँ के जो CM दोस्तों कौन है राजस्थान के, अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे, ये हो जाएंगे अशोक गहलोत, ठीक है, अशोक गहलोत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केदारनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर पूछने से मतलब है चार धाम के बारे में भी क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में, तो आपको पता है दोस्तों ये कहाँ पे है। जी हाँ, ये कहीं और नहीं, ये है दोस्तों उत्तराखंड में है ना। उत्तराखंड के CM दोस्तों कौन है? तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है आपके पुष्कर धामी। कौन है दोस्तों? ये है आपके पुष्कर धामी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड। फिर से बने, हार गए थे फिर भी बने हैं। भारतीय वायुसेना के नए जो प्रमुख बने हैं उनका नाम क्या है? तो नए जो उप प्रमुख बने हैं उनका नाम है देखिए संदीप सिंह। एंड भारतीय वायुसेना के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो जो प्रमुख है दोस्तों वो है विवेक राम चौधरी, ठीक है, विवेक राम चौधरी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारे आर्मी जो चीफ हैं वो दोस्तों कौन है, तो इनका नाम आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएंगे आपके मनोज पांडे जी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा हमारे नेवी के महानिदेशक कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा R हरि कुमार। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके दोस्तों को हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे VS पठानिया। क्या नाम हो जाएगा? VS पठानिया। और हमारे वायुसेना कौन है? विवेक राम चौधरी। और उप प्रमुख दोस्तों संदीप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है। इनका नाम दोस्तों हो जाएगा सरोजनी नायडू, मोस्ट इंपॉर्टेंट ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? तो इनके द्वारा किया गया था। और ये सबसे पहले कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। सुचिता कृपलानी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली CM बनी थी। किरण बेदी जो है भारत की पहली IPS है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। IIA जो कि FL जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है 2021 जारी किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसा वाला कौन है दोस्तों? तो ये इंडिया का जो रिच लिस्ट है भाई, तो इसमें सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों ये हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस जियो के तत्कालिक CEO हैं। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील दोस्तों यहाँ पे कौन सी है? सबसे बड़ी ना, यस, तो याद रखेंगे ताजे पानी का बोल रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वुलर। इन्हीं सभी ऑप्शनों में से कमेंट करके बताइए कि खारे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है। बहुत आसान दिख भी रहा है आपको, इंपॉर्टेंट है। और बताइए कहाँ पे है, आप ये भी बताइए कमेंट करके। देखिए, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया दोस्तों। क्या नाम है इनका? इनका नाम आपको याद रखना है, ये दोस्तों पद्मजा चंद्र को बनाया गया है सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास 2020 किन दो देशों के बीच में हुआ है? चलिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा यहाँ पे। वज्र प्रहार दोस्तों जो हुआ है ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि युद्ध अभ्यास, ये एक्चुअली इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है ना, युद्ध अभ्यास, ये भी अमेरिका के साथ हुआ है। जापान के साथ अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो जापान के साथ जो हुआ है वो हुआ है धर्मा गार्जियन, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट। फ्रांस होगा, यहाँ पे प्रांत लिखा है, फ्रांस के देखिए साथ कौन सा हो जाएगा? तो गरुड़ हो जाएगा फ्रांस के साथ, वरुड़ हो जाएगा फ्रांस के साथ, और शक्ति हो जाएगा। तीनों अलग अलग है, ठीक है। अगर गरुड़ शक्ति और वरुड़ शक्ति पूछेगा तो इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया है आपका, नहीं है, ये नहीं हुआ था। 1 अक्टूबर को देखिए हम लोग मनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 31 अक्टूबर को आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। भाई बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति हैं, अगर ये नहीं होते तो भारत के बहुत टुकड़े होते। तो कौन सा दिवस हम लोग मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? यस दोस्तों, आप सभी पता है, ये है आपका सिक्किम इज द राइट आंसर। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो कितनी है? तो ये है 85-86 मीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों गार्डविन आस्टिन K2 है, इसकी देखिए हो जाएगी 86-11 मीटर की ऊंचाई। दोनों चीजों को आप रट के रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में दोस्तों मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये मनाया जाता है मणिपुर में, याद रखेंगे। और यहाँ के CM दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों मणिपुर के N वीरेन सिंह। कौन है दोस्तों? N वीरेन सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
देखिए ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मैं इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोग बोल रहे थे सर साइंस को ला दीजिए, जो आप पहले बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग आपको मिलता था, वो आपको डेली अब 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे मिलेगा। 2 बजे, 4 बजे, समय याद रख लीजिए, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे पूरे पहले जो सारा कवर कराना चाहता हूँ रिवीजन के लिए, तो आपको वो मिल जाएगा। और दोस्तों आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि एप्लीकेशन है। कमेंट करके बताइएगा सीरीज कैसा लगा। ये देखिए आपका पीडीएफ का सेक्शन है। पीडीएफ देखिए बहुत लोगों को देखिए पीडीएफ क्या होता है, जब क्लास खत्म होता है उसके 1-2 घंटे बाद मिलता है ना, तो आप 1-2 घंटे बाद तुरंत आप जाओगे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारा पीडीएफ मतलब एप्लीकेशन थर्ड पार्टी होता है, जब भी होता है तो उसमें थोड़ा अपलोड होने में समय लगता है। सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप क्लास पीडीएफ में एक बार जाके देखना, जितने भी क्लासेस हुए सबके पीडीएफ हैं, आपको मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा कभी कभी डिले होता है, तो वो रिवीजन के लिए। क्लास इंपॉर्टेंट है ज्यादा, वो आपकी रिवीजन के लिए, कि जब खाली समय है तो एक बार क्लास के क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए जो टेस्ट वाला सेक्शन है दोस्तों, आपके लिए ये वाला टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं तो सोचिए मत, बिल्कुल ये 51 सेट परीक्षा से पहले मार के जाइए। 51 सेट गुणे 100 कर लीजिए, मतलब 5000 ज्यादा प्रश्न यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कवर करेंगे परीक्षा से पहले। इसमें मैथ के भी मिलेंगे, साइंस, अब एकदम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन को सेट किया गया है, और आपको सारे का सोल्यूशन भी मिल जाता है, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा और आपका नंबर बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, रह जाएंगे पीछे, समस्या ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सेपरेट भी लॉन्च किया। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है, साइंस का 100 सेट ले लीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। टेस्ट सीरीज आपका रीजनिंग का भी है, जीके जीएस का भी और मैथ का भी है, सारा आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन मिल जाएगा, और सारे टीसीएस परीक्षा पे आधारित है। तो दोस्तों समय नहीं है हमारे पास, पहला फेज आपको पता है 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक है। मैं लगातार इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक बनाता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ ये पसंद आया होगा। अगला जो होगा हमारा टॉपिक वाइज होगा, मिलेंगे टॉपिक वाइज। जय हिंद।